गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की अपने जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति। इस बुक का अपने जो चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो इस बार अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, हालांकि मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध करा चुका हूं। तो ब्लूप्रिंट में भैया अपने इस बार इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन कितने अंक का आएगा? आपके 4 अंक का आएगा। कहने का मतलब है कि अपने छोटे क्वेश्चन 1-1 अंक वाले, 2-2 अंक वाले वो क्वेश्चन इस बार अपने नहीं आएंगे। तो अपने छोटे क्वेश्चनों की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे नहीं। अपने ओनली मेन फोकस किन के ऊपर करेंगे? जो बड़े क्वेश्चन है, जो 4 अंक वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से भैया टोटल मैंने 5 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी है, काफी मोस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। उन वो क्वेश्चन कौन से हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा, डिटेल से इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चैप्टर आपको समझाया हुआ है, नोट्स आपको बताए हुए हैं, लिखाए हुए हैं, तो आप वहां से इनको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को भैया आप पिछले से 5-7 साल के पेपर है अपने 2012 से लेके 2012 के बाद के जो पेपर है उनमें आप देखना, इस चैप्टर से अगर बड़ा क्वेश्चन आया है तो वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आया है। हालांकि इसमें अपने एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, यूरोपीय संघ है, लेकिन यूरोपीय संघ में कोई बड़ा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यूरोपीय संघ से पूछा ही नहीं जाएगा, क्वेश्चन किससे आएगा? आसियान से आएगा, ठीक है। तो अपने सबसे पहले एक एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अगले ने क्या पूछा है? आसियान की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। आपको अच्छी तरह से कराया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो भैया, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ और बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। 5 सदस्य देशों ने स्थापना की थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है। और 10वां जो सदस्य देश है वो कौन सा है? आपके कंबोडिया है। इसकी स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो भैया मैं आपको 8 से 10 उद्देश्य मैंने आपको लिखाए हैं, आपको मैंने नोट्स भी उपलब्ध कराए हैं, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई है। मोटे मोटे तौर पे देखो, जैसे पहला तो क्या हो गया कि सदस्य देशों का क्या करना? आर्थिक विकास करना, दक्षिण पूर्व के सदस्य देशों के लिए एक साझा बाजार तैयार करना, आपस में शांति, सहयोग, समन्वय की भावना को, स्थायित्व की भावना को क्या देना? बढ़ावा देना। इसके अलावा आपसी सहयोग से जो समस्याएं सदस्य देशों के सामने आ रही है उन समस्याओं का क्या करना? निपटारा करना। एक दूसरे की परस्पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्या करना? सहायता करना। इस प्रकार से अपने कोई भी 5-7 उद्देश्य आप कर सकते हो। यहां पे देखो भैया, मैं मोटा मोटा आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि डिटेल से मेरा आपको समझाया हुआ है, आपको नोट्स उपलब्ध कराए हुए हैं। यहां पर अपना जो मेन मकसद है वो ये है कि सर इस पार्ट से अपने कौन कौन से प्रश्न तैयार करें। तो इस पार्ट को आप जब भी तैयार करो तो आपको ये 5 प्रश्न जरूर से तैयार करने हैं और 99.99% मान के चलो कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है भैया, भारत और चीन के मध्य टकराव के कारण। देखो यहां पे मैंने ऑब्लिक लगा के ये भी लिखा है कि दूर करने के उपाय। देखो यहां पे ये क्वेश्चन दोनों आते हैं। कई बार तो आपको पूछ लेते हैं टकराव के कारण बताइए, कई बार पूछ ले कि भारत और चीन के मध्य संबंधों को सामान्य बनाने हेतु सुझाव दीजिए या टकराव को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए, या सीधा ही पूछ ले कि भारत और चीन के मध्य टकराव के कोई 2 कारण और उस टकराव को दूर करने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। कैसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को तो टकराव के 4 तो कारण और टकराव को दूर करने हेतु 4 उपाय ये आपको रटने हैं। टकराव के कारण क्या है? दोनों देशों के मध्य कौन सा विवाद? सीमा विवाद। सीमा रेखा लगती है दोनों देशों के बीच में, मैकमोहन रेखा, ठीक है। बाद में दूसरा विवाद का कारण कर सकते हैं कि चीन द्वारा किसका पक्ष लेना? पाकिस्तान का लेना। तीसरा अपने कह सकते हैं कि तिब्बत की समस्या। चौथा कहते हैं कि भारत की जो परमाणु नीति है उसका चीन जो है वो क्या कर रहा है? शुरू से विरोध कर रहा है। इसके अलावा चीन द्वारा भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने का विरोध करना। इस प्रकार के कोई भी 4 कारण आप याद कर सकते हो, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको करनी है।
अब तनाव को दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए? तनाव को दूर करने के उपाय सीधे से हैं, दोनों देशों के नेताओं को परस्पर क्या करने चाहिए? दौरे करने चाहिए, कभी चीन का इधर आए, कभी भारत का उधर जाए। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जो व्यापारिक संबंध है, उन व्यापारिक संबंधों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, व्यापार तेज किया जाना चाहिए। तीसरा अपने कह सकते हैं परस्पर एकता व सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहिए। चौथा अपने कह सकते हैं कि दोनों देश जो है वो हथियारों की बजाय परस्पर समन्वय, परस्पर बातचीत के माध्यम से संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दे। ठीक है, इसके अलावा अपने सांस्कृतिक संबंध है उनका भी आदान प्रदान हो, उनको अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। इस प्रकार से कोई भी 5-7 पॉइंट आप किसके कर सकते हो? टकराव को दूर करने के उपाय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भैया, आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ और उनके उद्देश्य बताइए। देखो 2003 में आसियान के 3 स्तंभ बने थे भैया। कौन कौन से थे? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब इनके उद्देश्य से मोटे मोटे बता दें अपने। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला स्तंभ कौन सा है? आसियान सुरक्षा समुदाय। तो सुरक्षा समुदाय मतलब इसका काम क्या हो गया? शांति बनाए रखना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्य देशों की सुरक्षा करना। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आर्थिक समुदाय का मतलब हो गया आसियान आर्थिक समुदाय जो है वो सदस्य देशों के लिए एक साझा बाजार तैयार करे, उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाए, आर्थिक विकास करे। इसके अलावा जो आर्थिक समस्याएं आ रही है, आर्थिक विवाद आ रहे हैं, उन आर्थिक विवादों को क्या करे? दूर करे। तीसरा है अपने आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय मतलब जो शैक्षिक विकास के ऊपर बल दे, समाज कल्याण को बढ़ावा दे, इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कार्य करे, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे। वो कौन सा हो गया? सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो कितने स्तंभ है? 3 है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ओके, चौथा क्वेश्चन देखो भैया, 2017 में पूछा हुआ है ये। अब कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी इसमें पूछा क्या है। विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। इस कथन के पक्ष में 4 उत्तर दीजिए। अब देखो ये प्रश्न अब आप कहोगे गुरुजी ओखटवा आएगी। इसमें पूछा है भैया आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है, ये पूछा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को घुमा दिया। देखो मैं वापस बता दूं, क्वेश्चन वही आएंगे जो अपने तैयार कर रहे हैं, या ये मान लो जो मैं बता रहा हूं इन्हीं में से लगभग आपका क्वेश्चन आएगा। बस इतना हो सकता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा दे, वो आपको डिपेंड करता है भैया, आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो आसियान विजन की 2020 की मुख्य बातें क्या थी? आसियान विजन 2020 में कहा गया कि नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाए। ठीक है, एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक सुरक्षा के जो मामले हैं उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। निरंतर संवाद है, सहयोग है, परामर्श है, इस प्रकार की नीति अपनाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सदस्य देश जो है वो आपस में टकराव की बजाय परस्पर पास बैठकर या समन्वय के द्वारा या बातचीत के द्वारा जो है वो समस्याओं का निपटारा करे। इस प्रकार की 6-7 मैंने आपको पॉइंट लिखा रखे हैं, वो आपको इसमें तैयार करने हैं। ओके, अंतिम क्वेश्चन है भैया, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चीन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे? देखो 7-8 कदम मैंने आपको बताए थे कि चीन जो है, इस चीन ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए क्या किया था। चीन की कंडीशन में भी सेम भारत की जैसी थी, लेकिन आज चीन कहां पहुंच गया, भारत कहां रह गया। तो इसके लिए चीन ने क्या किया था? देखो चीन ने सबसे पहला काम क्या किया, जितनी भी वस्तुओं का आयात करता था ना, उस आयात को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उन वस्तुओं को कहां उत्पादित करने लग गया? अपने देश में उत्पादन करने लग गया। समझ गए? दूसरा, वहां के लोगों को रोजगार को बढ़ा दिया गया, रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया, रोजगार को सुनिश्चित किया गया। तीसरा अपने कह सकते हैं कि जो विश्व का पावरफुल देश है अमेरिका, उस अमेरिका के साथ में चीन ने मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए। मतलब उसके साथ में एक प्रकार से शत्रुता न रखते हुए परस्पर दोस्ताना संबंध कायम किए। इसके अलावा चीन जो है उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। इस प्रकार से आपको इसका आंसर करना है। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का अपने जो चौथा चैप्टर है, जिसमें इस बार एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। वो 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।